दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जैसे मुंबई की अपनी लोकल ट्रेन उसकी लाइफलाइन है, कोलकाता और चेन्नई का भी अपना एक लोकल का नेटवर्क है। उसी तरह लोकल ट्रेन कभी दिल्ली की भी लाइफलाइन हुआ करती थी। अब आप लोग ये सोचेंगे कि दिल्ली की लाइफलाइन तो दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की बसेस हैं। तो आप लोग अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन 2002 से पहले जब दिल्ली मेट्रो अपने अस्तित्व में नहीं थी, तब दिल्ली की भी एक लोकल ट्रेन हुआ करती थी जो उसकी लाइफलाइन थी। अब ये लोकल ट्रेन क्या थी, कैसी थी, कब थी और कहाँ थी, यही सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। May I have your attention, please? तो दिल्ली का भी अपना एक सब अर्बन रेल नेटवर्क है जो दिल्ली को एनसीआर से जोड़ता है, और इसी सब अर्बन रेल नेटवर्क के छोटे से हिस्से को हम लोग कहते हैं दिल्ली की रिंग रेलवे। और कभी इस रूट पर चलने वाली लोकल को दिल्ली की लाइफलाइन भी माना जाता था। दिल्ली सेक्शन के लगभग 45 प्लस स्टेशंस में से लगभग 21 स्टेशन रिंग रेलवे नेटवर्क में आते हैं, और इस पूरे रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 35 किलोमीटर के आसपास है, जिस पर मुंबई लोकल की तरह ही ईएमयू, डीएमयू और एमईएमयू ट्रेनें चलती हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आम रेल नेटवर्क हो, लेकिन ये रेल नेटवर्क अपने आप में ही एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क है। दरअसल दिल्ली की रिंग रेलवे को बनाने की कहानी जुड़ी है 1982 में हुए एशियन गेम्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। रिंग रेलवे का नाम रखने के दो कारण हैं। पहला ये कि ये पूरा रेल नेटवर्क एक रिंग, या सिंपल वर्ड्स में कहा जाए एक कंप्लीट सर्कल है। और इसका दूसरा कारण ये है कि ये रेल नेटवर्क दिल्ली की रिंग रोड के अधिकतर हिस्से के पैरेलल है। तो इसी वजह से इस सेक्शन का नाम पड़ा रिंग रेलवे। अब बात इस सेक्शन की करते हैं। इस सेक्शन को वैसे तो 1975 में बनाया गया था, लेकिन उस समय इसे सिर्फ गुड्स ट्रेन के लिए ही यूज़ किया जाता था। लेकिन एशियन गेम्स के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सेक्शन को डेवलप कर मुंबई लोकल की तर्ज पर यहाँ पर आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन चलाने का प्लान बनाया, और इसे रिंग रेलवे का नाम दिया गया। रिंग रेलवे की शुरुआत और इसका अंत हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पर होता है, और इस पूरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ट्रिप में ये ट्रेन या ये रेलवे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय लेती है, और ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक अपनी सेवाएं देती है। इसका टिकट भी काफ़ी कम कीमत का है, जो कि ये माना जाता है लगभग 20 रुपये का। तो ऐसे में यह पहले के लोगों के लिए काफ़ी सस्ता रेल साधन था। पहले ही नहीं बल्कि आज के समय में भी काफ़ी लोग इसमें सिर्फ इसलिए सफ़र करते हैं क्योंकि ये ना केवल दिल्ली मेट्रो से सस्ती है, बल्कि दिल्ली की डीटीसी से भी काफ़ी सस्ती है। लेकिन समय के साथ साथ रिंग रेलवे पिछड़ती चली गई। दिल्ली में जैसे जैसे मेट्रो का जाल बिछा और परिवहन के अन्य साधन आने लगे, तो उनके आने से अब इसमें कम लोग ही सफ़र करते हैं। इसका कारण यह भी है कि रिंग रेलवे के अधिकतर स्टेशनों के आज के समय में के अगर हालत देखे जाएँ तो काफ़ी बुरे हैं, और इसकी कनेक्टिविटी भी दिल्ली मेट्रो या परिवहन के अन्य साधनों से बिल्कुल ना के बराबर ही है। इसी कारण अब कम लोग इसमें सफ़र करते हैं। इसका पता इसी बात से चलता है कि जहां अब पूरे दिन में सिर्फ 12 लोकल ट्रेन्स चलती हैं, उनमें से 3 या 4 लोकल ट्रेनें ही पूरी फुल कैपेसिटी के साथ चलती है। बाकी सभी लोकल ट्रेन्स में मुश्किल से 5 से 10% कैपेसिटी से ही वो अपनी सर्विसेज दे पाती हैं। 5 से 10% लोग ही बैठते हैं उसमें। इसी वजह से ये सिस्टम पूरी तरीके से फेलियर साबित हुआ। लेकिन कुछ समय पहले, तकरीबन 3 से 4 साल पहले, रेलवे ने इसे दोबारा पहले से भी अच्छे मतलब जिस कंडीशन में ये पहले चलती थी उससे भी अच्छे तरीके से इसे चलाने की बात की। हालांकि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान इसके कुछ स्टेशन जैसे कि लाजपत नगर, सरोजनी नगर, सफदरजंग, चाणक्यपुरी, इंद्रपुरी हॉल्ट, सेवा नगर जैसे जो ये स्टेशन थे, जो उस टाइम मेन स्टेडियम्स के पास थे या किसी एक ऐसे मतलब फेमस स्पॉट के आसपास थे, उनको रेनोवेट किया गया। लेकिन अब रेलवे इसे दोबारा नए तरीके से शुरू करना चाहता है, जिसके लिए काफ़ी कदम भी उठाए गए। यहाँ तक कि रेलवे दिल्ली से गुड़गांव, गाज़ियाबाद और साहिबाबाद तक 2 ऐसे डेडिकेटेड ट्रैक्स भी बिछाना चाहता है जिन पर रेल बस को चलाया जा सके, और इस पर अभी विचार भी किया जा रहा है। इससे लोगों को परिवहन का एक नया साधन भी मिलेगा और रेलवे पर लोड भी कम होगा।
वहीं रिंग रेलवे को रेनोवेट करने में सबसे बड़ी दिक्कत रेलवे के हिसाब से दिल्ली सेक्शन में झुग्गी बस्तियों का होना है। अगर आपने कभी भी दिल्ली सेक्शन को अच्छे से कवर किया है, मतलब अगर आपने एक प्रॉपर पूरी तरीके से दिल्ली सेक्शन को देखा है, तो आपने ये ज़रूर से चीज़ नोटिस की होगी कि दिल्ली के सेक्शन में कुछ ऐसे छोटे स्टेशन भी हैं, जैसे कि पटेल नगर, कीर्ति नगर, मायापुरी, नारायणा विहार, जहाँ पर रेल पटरियों के किनारे झुग्गी बस्तियाँ इस तरीके का एक एरिया है जो काफ़ी दिक्कत होता है। रिंग रेलवे को दोबारा से रेनोवेट करने में, उसे दोबारा चालू करने में काफ़ी दिक्कत है। तो रेलवे का भी यही कहना है कि जब तक झुग्गियों को हटाकर लोगों को पुनर्वास नहीं दिया जाता, तब तक रिंग रेलवे का कुछ नहीं हो सकता। तो अब ये सब कब तक हो पाएगा, कब तक रिंग रेलवे दोबारा से रेनोवेट हो पाएगी, चल पाएगी पहले की तरीके से, और कब रिंग रेलवे में चलने वाली लोकल ट्रेन्स दिल्ली के लोगों के लिए फिर से एक लाइफलाइन के रूप में सामने आएगी, ये सब कब तक होगा इसका कुछ अभी नहीं कह सकते, ये सब तो रेलवे ही जाने। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो ज़रूर से इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर इस इन्फॉर्मेशन में कोई भी चीज़ छूटी है या आप लोग कुछ बताना चाहते हैं रिंग रेलवे के बारे में, तो वो भी ज़रूर से बता सकते हैं। बाकी जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों से बस उस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया। तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशंस के साथ।